चलिए हम बात कर रहे हैं कौन से, आरसी परिपथ की। आरसी परिपथ का मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें एक तो प्रतिरोध जुड़ा हो और एक संधारित्र। प्रतिरोध आर, संधारित्र सी। कौन से क्रम में जुड़ा है ये अपने को दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम। ठीक है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा है, तो ये क्रम कौन सा होगा आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर जो ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर ये सिंबल एसी परिपथ का होता है, मतलब इसमें धारा कौन सी बह रही है, एसी करंट बह रहा है। कौन सा, एसी करंट। अब यहाँ पर अपने को ये तीन चीजें निकालनी है। कौन कौन सी, एक तो परिणामी वोल्टेज निकालना था, एक आपको प्रतिबाधा निकालनी थी, और एक क्या निकालना था, कलांतर। तो अपन ये पूरा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं और यहाँ पर मान लिया कि माना परिपथ में क्या धारा बह रही है, आई धारा बह रही है ना। और ये कौन सी, एसी धारा है, ये एसी परिपथ पूरा। एसी परिपथ अपन उसे बोलते हैं जिसमें एसी धारा बह रही हो। अब ओम के नियम से अपन ये पहले करके आए हैं, V बराबर क्या होता है, आई आर। अब यही चीज यदि हम प्रतिरोध के लिए लिखेंगे तो यहाँ V की जगह VR लिख देंगे। दर्शाने का तरीका है, R को नीचे लिखना है यहाँ पर, बराबर। IR तो वैसा का वैसा रहेगा। तथा संधारित्र के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, C लगा देना है, यहाँ पर I लगा देना है। और जब संधारित्र C जुड़ा होता है तो हम XC लिखते हैं, प्रतिघात लिखते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध की जगह क्या आ जाता है, प्रतिघात, जिसे हम XC से दर्शाते हैं। ये तो इतनी स्थिति हो गई। अब आपको मैं बताऊं आपको कि यह एक चीज लिखी है अपन ने, एक तो R के बारे में लिखा है, C के बारे में लिखा है, और एक L के बारे में। किसी परिपथ में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो हम ऐसा बोलते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती धारा को अपन ने AC लिखा है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अपन ने VC लिखा है। तो जब R जुड़ा होता है तो AC और VC दोनों ही समान कला में होते हैं। समान कला में होने का मतलब ये परिपथ में दोनों एक साथ एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं, समान कला का ये मतलब होता है। फिर आगे आते हैं कि जब संधारित्र जुड़ा होता है, C जुड़ा होता है, तो संधारित्र C जुड़े होने पर जो प्रत्यावर्ती धारा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी हो जाती है। अग्रगामी होने का मतलब ये जो यूं समझो, π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो ये जैसे मान लो ये धारा चल रही है, तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा वो इसके और इसके बीच में कितने का एंगल का अंतर रहेगा, π/2 का। कोण कितने डिग्री के एंगल से एक दूसरे से दूर चलेंगे, वो 90 डिग्री के एंगल से। तो ये इसके आगे चलने लगता है, ठीक है। और जब आपका कुंडली जुड़ी होती है तो वो π/2 पश्चिगामी हो जाती है। कौन पश्चिगामी हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती वोल्टेज π/2 कहाँ चलने लगता है, पीछे चलने लगता है। पश्चिगामी मतलब पीछे चलना, अग्रगामी मतलब आगे चलना, है ना। तो अपने को ये थोड़ा सा आगे भी काम आना है कि जब R जुड़ा होता है, केवल R की बात करते हैं, तो AC और VC, AC माने प्रत्यावर्ती धारा और VC माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज, दोनों ही समान कला में होते हैं। जब संधारित्र C जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी हो जाती है ना। फिर इसके बाद अपन बात करें, कुंडली जुड़ी होती है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 पश्चिगामी। मतलब चेंज किस में आ रहा है, धारा में। AC में चेंज आ रहा है, AC मतलब अल्टरनेट करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी हो जाएगी, पश्चिगामी हो जाएगी। अग्रगामी कब होगी, जब C जुड़ा होगा। पश्चिगामी कब होगा, और यदि R है तो दोनों समान कला में चलेगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने लिखा है इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपन ने ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जब हम प्रयोग करते हैं तो अपने पास एक ग्राफ प्राप्त होता है, इस तरीके का होता है कि जैसे जैसे हम VR का मान बढ़ाते हैं इसी तरीके से VC का मान भी बढ़ता जाता है। दोनों के बीच में ये परिणामी जो विभवांतर है ये V आएगा। इसमें आपने देखा होगा परिणामी वोल्टेज के लिए विभवांतर वही समकोण त्रिभुज लिया आपने OAB, ये लिया OAB। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय, ये PGT पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, OB की वैल्यू अपन ने कितनी रख दी, B का स्क्वायर बराबर, यहाँ इसका मान कितना रख दिया, ये BC है तो ये भी कितना होगा BC, BC का स्क्वायर प्लस
वी आर का स्क्वायर। इनकी वैल्यू अपन ने यहाँ से रखी उठाकर, इसका स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा और इस पे भी लगेगा, लगेगा लगेगा। ऐसे यहाँ पर इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी और इस पे भी स्क्वायर लगाया, दोनों का अपन ने लगा दिया। यहाँ पर आई स्क्वायर क्या कर लिया अपन ने, कॉमन। यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक्स सी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। यहाँ से इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, उसमें से आई बाहर आ जाएगा और ये दोनों अंदर रह जाएंगे। अब एक सवाल आता है यहाँ पर कि हमने आई को तो बाहर ले लिया, लेकिन इन दोनों पे से स्क्वायर क्यों नहीं हटाए। इन दोनों पे से स्क्वायर इसलिए नहीं हटाए कि यदि मान लो ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर होता है तो इसको हम ए बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं एक साथ। यदि या तो ये गुणा में जुड़ा हो या फिर भाग में भी जुड़ा हो तो भी हम इसको ऐसा मान सकते हैं। लेकिन यदि प्लस या माइनस से जुड़े हो तो हम इनको एक साथ स्क्वायर नहीं हटा पाएंगे। छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 2 गुणा 3 का, 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर, इसको हम 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखना ये सब अलग अलग है, ये और ये एक ही है लेकिन ये अलग है। 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9, 4 और 9 13 हो रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 चुकू 36। यहाँ देख लो 2 दिया 6, 6 का वर्ग 36। मतलब ये स्थिति और ये स्थिति एक ही है, जबकि प्लस माइनस में ये संख्या बदल जाती है। इसलिए क्या है, जो हिस्सा प्लस में था उसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गमूल में ही, रूट में ही रखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 आरसी परिपथ का परिणामी वोल्टेज कहलाएगा। हो गया, ये आता है आपका परिणामी वोल्टेज का व्यंजक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है, प्रतिघात के प्रतिबाधा, प्रतिबाधा है ना, प्रतिबाधा। अपन समीकरण 3 से बात करते हैं तो आई कहाँ है इधर गुणा में, वो कहाँ चला जाएगा, v बटे आई हो गया। v बटे आई क्या होता है, आर, या उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, जेड, क्या बोल रहे हैं, है ना। फिर आगे बढ़े, ये इसके लेके क्या रख देना है, जेड रख देना है। अब यहाँ पर अपने पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक्स सी, ये हो जाता है 1 बटे ओमेगा सी, और एक होता है एक्स आर, तो ये होता है ओमेगा आर। ये इन दोनों की अपने को जरूरत पड़ेगी, है ना। अभी किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एक्स सी के लिए। तो ये होता है कोणीय आवृत्ति और संधारित्र का गुणनफल, और उसका उलट रहेगा यहाँ पर 1 बटे करके। ऐसे यहाँ पर जो एक्स आर रहेगा वो क्या रहेगा, ओमेगा आर। ये इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हर बार आपको। तो क्या करा अपन ने, एक्स सी की जगह क्या रख दिया है ना, 1 बटे ओमेगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। समीकरण 4 प्रतिबाधा का व्यंजक है। अब आता है कलांतर। कलांतर अपने को फाई का मान निकालना है। अपन ने लिया समकोण त्रिभुज ए ओ, मतलब ये वही है जो यहाँ लिया था, वही ये वाला नीचे वाला, ठीक है। अब अपना टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, गलत बोल दिया, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ पर, ए बी, बटे आधार क्या है, ऐसे काट ले, गर्दन हल से काट लो जो कर, हाँ है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना, बी सी, और ओ ए का वैल्यू कितना, बी आर। बी सी की जगह अपन ने रख दिया ये आई एक्स सी, और उसकी जगह कितना रखा, आई आर। आई से आई, ये क्या आया, एक्स सी बटे आर। एक्स सी की वैल्यू अपन ने फिर लिखी 1 बटे ओमेगा सी। यहाँ पर 1 बटे ओमेगा सी लिखेंगे और 1 बटे आर रहेगा, तो क्या हो गया, हो गया। फिर अपने को काय का मान चाहिए, केवल आई का। 10 को उधर लेकर जाएंगे, अभी बात करी थी अपन ने, 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 10। ये काय का व्यंजक आ गया, दोनों के बीच में कलांतर, ये हो गया आपका, ठीक है।